हेल्दी दोस्तों। आज हम बिग लेसन प्लान नंबर फर्स्ट देखेंगे जिसका प्रकरण है बीजीय व्यंजक। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की 10 माइक्रोलेसन प्लान और 21 साइंस लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, फिर उप विषय बीजगणित, फिर प्रकरण बीजीय व्यंजक, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश में पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों को गणितीय संप्रत्यय एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकसित करना। चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें पहला पॉइंट है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, जिसमें विद्यार्थी बीजीय व्यंजक के महत्व का अवबोध कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी बीजीय व्यंजक की व्याख्या कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोग, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी बीजीय व्यंजक की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी बीजीय व्यंजक की परिकल्पना का प्रतिपादन का निर्माण कर सकेंगे। फिर आता है कि चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी सभी गतियों की गणना कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी सभी गतियों का प्रयोग सरलता से कर सकेंगे। पांचवा, अभिरुचि, जिसमें है विद्यार्थी बीजीय व्यंजक में अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी बीजीय व्यंजक में अतिरिक्त रुचि जागृत कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का शुद्धता से गणना कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का एकाग्रता से गणना कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, फिर तीसरा अन्य कक्षापयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बीजीय व्यंजक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है पहले आते हैं 4 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला पॉइंट है आप क्वेश्चन करेंगे छात्र गणित के सवाल हल करने के लिए क्या पता होना चाहिए, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे संख्याएं, सूत्र और नियम। शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य होगा संख्या, सूत्र और नियम। दूसरा क्वेश्चन होगा कि संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3 4। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और तीसरा होगा ये कैसी राशि है, तो चर राशि है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर चौथा, अचर राशि किसे कहते हैं, XYZ, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर 7x + 3y ये कैसा व्यंजक है, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर उद्देश्य कथन में होगा कि बच्चों आज हम लोग बीजीय व्यंजक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया परिस्थितियाँ, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विधि प्रविधि व श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है बीजीय व्यंजक की परिभाषा। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का प्रत्यय स्मरण करते हैं। फिर आता है विकास प्रश्न पहला, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, इसको आपको उदाहरण सहित बताना होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप इसको स्पष्ट करेंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्या को अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे बीजगणित, और संख्या को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर बीजीय व्यंजक या बीजांक कहलाता है। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। एग्जाम्पल होगा 5x और 6x² + y। अवबोध होगा कि विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का बोध करते हैं। बोध प्रश्न होगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक के उदाहरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि बीजीय व्यंजक संख्या को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर बीजीय व्यंजक कहलाता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। बीजीय व्यंजक के उदाहरण 5x 6x² + y 4x²। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आता है बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, जिसमें पहला अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी बीजीय व्यंजक का अनुप्रयोग करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा 8xy व 4xy को जोड़ने पर तथा इसी प्रकार 5x व 7x का गुणा बताइए, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा कि बीजीय व्यंजक को जोड़ने पर योगफल बताइए, तो x व y का जोड़ x + y होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते होगा। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा। और इसी प्रकार 3x² + 2x² का योग होगा 5x², और आप इसको श्यामपट्ट में दिखा सकते हैं इस तरह से कि 3x² + 4y 2x² + 5x² और 8xy + 4xy।
फिर आप कौशल होगा विद्यार्थी बीजी व्यंजक की गणना कर सकेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला है 9x व 3x का गुणा बताइए। तो आप इसको गुणा करके बच्चे बता देंगे 27x² और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे x² + 3x व 3x का घटाना बताइए, जिसमें बच्चे आपको आसानी से आंसर दे देंगे कि x² विधि होगी, प्रश्नोत्तर करके बताएंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें बीजी व्यंजक के प्रकार बताना है आपको, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। रुचि, जिसमें विद्यार्थी बीजी व्यंजक के अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। और छाता दबकर क्रियाएं होगा कि विकास प्रश्न, जिसमें पहला होगा बीजी व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें आयस्पष्ट उत्तर होगा। फिर आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और स्पष्ट आप इसको करेंगे तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के लिखेंगे कि बीजी व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी होता है, इसमें केवल एक पद होता है, जिसमें 7x 12y² और 6y होगा। और दूसरा होता है द्विपदी, जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें 7x² + 2x होता है। त्रिपदी में 3 पद होते हैं, जिसमें 6x² + 2x + 3 होगा। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण व उदाहरण प्रविधि होगा। और अभिवृत्ति होगा, विद्यार्थी बीजी व्यंजक का एकाग्रता से गणना कर सकेंगे। फिर बोध प्रश्न में पहला होगा कि बीजी व्यंजक कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे आपको बताएंगे 3 प्रकार का होता है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे 3 पद इसमें होते हैं, जैसे 2x² + 2x + 1 विधि होगी, प्रश्नोत्तर प्रविधि। श्यामपट्टकार बता देंगे। फिर आता है आगे कि श्यामपट्ट सारांश, जिसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट सारांश, फिर डेट, क्लास, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, फिर आप बीजी व्यंजक की डिफिनीशन, फिर एग्जाम्पल, फिर प्रकार लिख देंगे, एक पदी, फिर उनके एग्जाम्पल। फिर आता है मूल्यांकन कार। मूल्यांकन कार में आप कक्षा कार डालते हैं, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि बीजी व्यंजक से आप क्या समझते हैं। दूसरा बीजी व्यंजक के उदाहरण बताइए। तीसरा बीजी व्यंजक के प्रकार बताइए। फिर आता है निरीक्षण कार, जिसमें छात्र का विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृहकार, जिसमें एक पदी तथा बहुपदी के उदाहरण बताइए और बीजी व्यंजक का जोड़ व गुणा को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।